good evening. So if you know me, you know me, and if you don't, hi, I'm Fati Priya. So if you're new to this channel, जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब करके आओ, क्योंकि आज मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाली हूँ। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नए एडमिशन ले रहे हैं एंड मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा कि कैंपस में सो आई थॉट वाई नॉट टू मेक एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सो आई एम हियर विद ऑल माई कंटेंट। रुको मैं दिखाती हूँ, मैंने इतना सब कुछ नोट किया भाई। इतना तो मैं पढ़ने के लिए भी नोट नहीं करती हूँ, तुम्हारे लिए क्या है। सो इट्स बेटर कि तुम पूरी वीडियोस देखो। हाँ, ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, बट इफ़ यू वांट यू कैन वॉच इट ऑन 1.5x एंड अगर तुम्हें समझ आए तो 2.0x 2x सिंपली। सो अबाउट द यूनिवर्सिटी, सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो एमिटी इज़ इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी एज यू ऑल नो, क्योंकि गवर्नमेंट। खैर एमिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो रुपसपुर में है, DPS मोड़ के पास, दिल्ली रोड, और बस। और एक और ब्रांच है एमिटी का जो शगुना मोड़ पे है। वहाँ पे मोस्टली BBA के स्टूडेंट, बिजनेस डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, व्हाटएवर, तो उसके स्टूडेंट्स रहते हैं। और जो पुराना वाला बिल्डिंग है DPS मोड़ के पास, वहाँ पे मोस्टली लॉ स्टूडेंट्स और मास कॉम और ये सब रहते हैं। देन ये स्टैब्लिश हुआ था इन इंटरव्यू थोड़ी देर कि कब स्टैब्लिश हुआ था ये बताओ। गूगल पे सर्च करना, मिल जाएगा स्टैब्लिशमेंट का डेट और ईयर। एंड देन ये कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करता है बताती हूँ। सबसे पहले तो लॉ, जिसमें BBA, BA, LLB, LLM। फिर आता है मैनेजमेंट, जिसमें BBA, MBA, देन इंजीनियरिंग, BTech, MTech इन CSE, सिविल, एक्सेट्रा में आई डोंट नो। सो इफ़ यू नो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग के बारे में इतना कुछ पता नहीं। देन फिर IT, BCA, MCA, देन मास कम्युनिकेशन, BCom, BA in English, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट एक्सेट्रा। एंड देन we'll talk about academics and faculties। हाँ, तो सबसे पहले एमिटी यूनिवर्सिटी में 75% अटेंडेंस इज़ कंपलसरी। अगर आपका अटेंडेंस 75% से बिलो रहेगा, इनफैक्ट 74 पॉइंट समथिंग भी रहेगा, तो आप डिवाइड हो सकते हैं एंड आपको वो एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा एंड टर्म। फिर आपके बैक पेपर्स होंगे एंड देन बैक पेपर्स की फ़ी एंड ऑल, ये तो मैंने पिछले वाले रिव्यू वीडियो में बनाया था, तो सो आप वहाँ से देख सकते हो। एंड देन फैकल्टीज़ की बात करें तो फैकल्टीज़ मिक्स हैं, यंग एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर। टीचिंग का मेथड अच्छा है, लाइक लॉ की बात कर रही हूँ यार, बाकी तो मुझे नहीं आइडिया है, बट लॉ के प्रोफेसर्स काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी अच्छे हैं। द बेस्ट वे दे कैन टीच, वो उस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, आपको कोई भी डाउट हो वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। लाइक इनफैक्ट वो सामने से पॉज दे के पूछते हैं कि हैव यू एनी डाउट, तो दैट इज़ गुड इन एमिटी। बाकी यूनिवर्सिटी में आई डोंट थिंक ऐसा होता होगा, क्योंकि उसमें प्रोफेसर आते हैं, लेक्चर देते हैं, कुछ डाउट हुआ तो बाहर पूछो, वो भी उसका आंसर आई डोंट थिंक देते हैं उतने अच्छे से क्लियरली। बट एमिटी में टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स लेक्चरर बहुत अच्छे हैं और प्रोफेसर यू कैन से। बाकी डिपार्टमेंट में मैं रुको, मैं पहले स्टूडेंट का वो बताती हूँ। स्टूडेंट का क्या बोलते हैं उसको, कितने स्टूडेंट्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, स्ट्रेंथ, राइट। तो हमारे वीडियो मेरे ब्लॉग को देख के आपको लगता होगा कि स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है, बट नहीं, वी आर कोविड बैच, सो हम 1 साल लेट चल रहे हैं। 1 साल, अब तो 1 सेमेस्टर हो गया, बट पहले स्टार्टिंग में हमारा सेशन जो था वो 1 ईयर लेट चल रहा था। हम 2021 के बैच हैं, बट हमने क्लासेस जाने स्टार्ट की 2022 से। लाइक हमारे प्रॉपर क्लास 2022 से स्टार्ट हुआ है, सो वी आर लेट बैच, इसलिए हमारे बैच में बहुत कम बच्चे हैं, लाइक 10 जो भी रांची में एडमिशन लिए हुए थे वो ट्रांसफ़र हुए हैं, और जो बहुत लेट एडमिशन हैं तो वो हैं।
इसलिए हमारी मतलब मेरे क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे बैचेस में लाइक हमसे जो जूनियर्स हैं उसमें 50 to 60 स्टूडेंट्स हैं। BBA LLB में थोड़े कम स्टूडेंट्स हो सकते हैं क्योंकि आई डोंट नो क्यों नहीं है, बट BA के स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ 50 to 60 होती है। और बात करें मैनेजमेंट BBA की, तो वहाँ पे भी स्ट्रेंथ काफ़ी सही है। लाइक वहाँ पे तो सेक्शंस बने हुए हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि 1 2 सेक्शन ABCD ऐसे 2-3 सेक्शंस बने हुए हैं, जिसमें एक सेक्शन में एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स हैं, 40 to 50 स्टूडेंट्स हैं। और फिर ऐसे ठीक है, तो BTech में भी मुझे लग रहा है कि होगा ही। एंड या फिर टीचिंग इन इंग्लिश, लाइक टीचिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में होती है, बट कुछ टीचर्स हिंदी में भी कराते हैं, तो मिक्स होता है। लाइक बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं, बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं, मिक्स करके बोलते हैं। और क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, वाइट बोर्ड है, उसी पे प्रोजेक्टर भी चलता है, उसी पे आप प्रोजेक्टर ऑफ करके बोर्ड नॉर्मल वाइट बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। सो ये है। एंड देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको वो बहुत सारी अच्छी जगह ले जाते हैं जहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है। जैसे लॉ वालों के लिए वो जेल विज़िट करवाते हैं, कोर्ट रूम विज़िट, एंड बहुत सारी ऐसी जगह वो करवाते हैं। एंड देन बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में हमें इनवाइट किया जाता है। और अब नेक्स्ट बस इतना ही, मतलब इसके बारे में बस इतना ही, एकेडमिक और फैकल्टी के बारे में। अब फ़ी स्ट्रक्चर स्लाइटली हायर देन अदर कॉलेजेस, लाइक थोड़ा एमिटी है तो एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने नोट किया हुआ यार, मैं बताती हूँ यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर कितना है। BTech CSE के लिए ऑलमोस्ट लाइक 8.29 लाख फॉर 4 years, लॉ वालों के लिए तो अराउंड 7 और 8 लाख। स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है, मुझे नहीं हुई थी, पता नहीं क्यों, बट हाँ स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है 12th के परसेंटेज के बेसिस पे, एंड देन CUET के मार्क्स के बेसिस पे। सो अगर आपने इन दोनों में अच्छा स्कोर किया है तो यू विल गेट स्कॉलरशिप, जिससे आपको फ़ी कम हो जाएगी। एंड यू हैव टू मेंटेन द गुड मार्क एवरी सेमेस्टर, लाइक आपको 9.5 आई डोंट नो, अब 9 आई गेस, आपको हर सेमेस्टर मेंटेन करनी पड़ेगी फॉर द स्कॉलरशिप। एंड अपने जिसमें भी कम मार्क्स ले आया, कम SGPA ले आई, उसमें आपका स्कॉलरशिप ख़त्म, टाटा बाय बाय। एंड देन कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ तो फुल्ली एयर कंडीशन बिल्डिंग है, लाइक आपको लाइब्रेरी, वो रिसेप्शन, क्लासरूम, हर जगह AC मिलेगी, हर जगह, वॉशरूम छोड़ के। सो एयर कंडीशन है, इसलिए हमें यूनिफॉर्म में आने को बोला जाता है, ब्लेज़र में, क्योंकि इन्हें पता है AC तो है ही, तो हम ब्लेज़र में रहेंगे। हाँ, और लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए वन मोर थिंग, कि बाकी जो एमिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ब्लू शर्ट, ब्लैक फॉर्मल पैंट एंड ब्लैक ब्लेज़र होता है, बट फॉर लॉ स्टूडेंट्स इट्स वाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेज़र, ब्लैक फॉर्मल पैंट, क्योंकि ये लॉ वालों की यूनिफॉर्म होती है, एज यू ऑल नो। तो आपको पहले से ही प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि बेटा आप ऐसे कपड़ों में आइए। और फ्राइडे को हम कैजुअल में जाते हैं। मंडे टू थर्सडे यूनिफॉर्म स्ट्रिक्टली मैंडेटरी है, पहन के ही आना। अगर आप टाई भी पहन के नहीं आते तो आपको डांट पड़ सकती है। सो यूनिफॉर्म इज़ कंपलसरी। और फिर हम बात कर रहे थे लाइब्रेरी हैं, लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब, लॉ स्टूडेंट्स के लिए मूड कोर्ट रूम, मास कम्युनिकेशन के लिए स्टूडियोज़, एंड देन लाइब्रेरी तो मैंने पहले बोल दिया था, सेमिनार हॉल हाँ वैसे, और वाईफाई है, बट आपको सिर्फ
लैपटॉप में वाईफाई का कनेक्शन मिलेगा, वो भी आपको आईटी रूम से जाके कनेक्ट करवाना पड़ेगा कि आप इसी लैपटॉप में बस चला सकते हो। एक स्टूडेंट का एक लैपटॉप ही कनेक्ट हो सकता है। वो आपसे इनरोलमेंट नंबर पूछेंगे एंड देन आपका लैपटॉप कनेक्ट करेंगे। फिर उसमें कुछ टिक करते हैं कि हाँ इस इनरोलमेंट नंबर से एक लैपटॉप कनेक्टेड है। तो अगर आप स्टार्टिंग में वो लैपटॉप लेके जा रहे हो तो आपको एंड तक वही लैपटॉप लेके आना पड़ेगा फॉर वाईफाई कनेक्शन। फिर और मैं कुछ बताने वाली थी यार, छोड़ो तब आगे बढ़ते हैं, वो सब बाद में बताएंगे अगर मुझे याद आया तो। हाँ, फिर हॉस्टल की बात करें तो मैं हॉस्टल में नहीं रही हूँ एमिटी के, मैं घर में रहती हूँ तो आई डोंट हैव बहुत सारा आइडिया कि कैसा होता है कैसे नहीं होता है। बट अगर आप हॉस्टल और पीजी में चूज़ कर सकते हो तो गो फॉर पीजी, क्योंकि हॉस्टल एमिटी का बहुत अच्छा नहीं है, लाइक ठीक ठाक है। और अगर आप गर्ल्स हो, फॉर गर्ल्स, तो एमिटी के पीछे एक सूर्य लक्ष्मी इनक्लेव है, वहाँ पे हॉस्टल्स हैं। लाइक हॉस्टल्स की मैं बात करूँ तो वो प्रॉपर हॉस्टल नहीं है, लाइक एक फ्लैट उन्होंने ले रखा है और उसे में कंपार्टमेंट वाइज दे रखा है। एमिटी के हॉस्टल की मैं बात नहीं कर रही क्योंकि मुझे उसका कोई आइडिया नहीं, वहाँ की बात कर रही हूँ। एमिटी के पीछे जो हॉस्टल है उसकी बात कर रही हूँ। तो एक फ्लैट उन्होंने ले रखा है एंड देन उसमें कंपार्टमेंट वाइज लाइक 3 BHK, हाँ 3 BHK का फ्लैट है जिसमें उन्होंने कंपार्टमेंट कर दिया है। एक हॉल है, एक डाइनिंग हॉल है। हॉल में उन्होंने एक बेड का कंपार्टमेंट बनाया है और एक रूम है जिसमें वॉशरूम अटैच है, उसमें 2 गर्ल्स के लिए है एंड देन 2 रूम्स है जिसमें 3 लड़कियां रह सकती हैं आई गेस। हाँ, तो ऐसे है और उसका अराउंड मंथली चार्ज 7 to 8,000 है। बट मुझे लगता है कि अगर आप बिहार से हो तो आप घर में ही रहोगे तभी आप एमिटी में एडमिशन ले रहे हो। बट ठीक है, बहुत लोगों को इशू होती है बहुत दूर से आने में, तो वो हॉस्टल ले सकते हैं। वो उसमें ज़्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट कुछ टाइम अलॉट होता है कि उसमें स्टूडेंट्स हॉस्टल आ जाएं। और हाँ यही, और मेस का खाना भी वहाँ का ठीक ठाक होता है, जैसे मैं खाती रहती हूँ व्लॉग्स में। तो वो मेरी फ्रेंड एक हॉस्टल में रहती है तो वो कभी कभी लंच लाती है तो मैं उसमें से खा लेती हूँ, तो खाना टेस्टी रहता है। हाँ, फिर आपको बाद में बहुत यूज टू हो जाओगे तो एक ही टेस्ट का आपको बार बार खाना पड़ेगा तो वो थोड़ा गंदा लग सकता है। बट हाँ, फिर फूड और नियर बाय प्लेसेस। फूड के लिए कैंटीन है जो कि 5th फ्लोर के ऊपर 6th फ्लोर पे है। कैंटीन अभी तक ठीक ठाक है। लाइक पहले वाला जो कैंटीन था वो बहुत सही था। पहले वाला कैंटीन इन द सेंस कि पहले जिसने भी फ्रेंचाइजी ली हुई थी वो बहुत सही था। बट अभी वाला थोड़ा सा गड़बड़ था जो कि बंद हो गया है अभी, तो आई थिंक अब कुछ अच्छा ही आएगा। सो कैंटीन है, अगर आपको क्लासेस के बाद बीच ब्रेक में कभी भूख लगती है और खाना हो या फिर ऐसे सबके साथ बैठना हो तो कैंटीन है। और जोमेटो स्विगी तो है ही, आप लोग वो कर सकते हो। कॉलेज के बाहर निकल के अगर आपको बहुत फूड की क्रेविंग हो रही है, लाइक फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग करना हो, तो उसके लिए मैकडी है। और फिर बगल में ही RC वेस्टर्न में पिज़्ज़ा हट नहीं सॉरी डोमिनोज़ है, तो आप वहाँ भी कर सकते हो हैंग आउट। और हाइड आउट है, और भी 2-3 जगह है तो आप लोग एक्सप्लोर कर लेना। मैंने 2-3 जगह बता दी है जब आप नए स्टूडेंट्स होगे तो ये 2-3 जगह जाके आप बाकी भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर स्टूडेंट्स लाइफ एंड इवेंट्स की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है बिकॉज छोटा सा कैंपस है, कैंपस है भी नहीं, छोटू सा जगह है। एमिटी नोएडा जितना तो अच्छा नहीं है स्टूडेंट लाइफ, बट क्वाइट गुड। लाइक बिहार में अगर आपको चाहिए एडमिशन तो एमिटी इज़ द बेस्ट। और एमिटी के अलावा आई डोंट थिंक कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसका टैग आपको चाहिए होगा
क्योंकि एमिटी अच्छा है यार, बस वो पटना में है, लाइक बिहार में है, तो इसलिए वो थोड़ा अंडररेटेड है, बट इट इज़ गुड। फिर हम बात करते हैं कल्चरल फेस्ट की। तो यहाँ पे संगठन होते हैं, एमिटी यूथ फेस्ट होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है। डिबेट्स, टेक फेस्ट, लॉ फेस्ट, मूड कोर्ट, बहुत चीज़ें होती हैं। फिर डांस क्लब, सिंगिंग, फोटोग्राफी, बहुत कुछ होता है। मतलब अगर आपको टाइम मिले तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, बट आई डोंट थिंक आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि आप पढ़ने में बहुत बिजी हो जाएंगे, तो आप बहुत कम इवेंट में पार्ट ले पाएंगे। आज मेरे से एक लड़की मिली थी, तो वो पूछ रही थी कि आप इवेंट और क्लासरूम के लेक्चर्स एंड ऑल कैसे, ग्रेड कैसे मेंटेन करते हो। तो मैंने बोला कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो अपने डिपार्टमेंट के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्ट लो, अच्छे से पार्ट लो, बट अपने स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो। लाइक इवेंट्स आपके ज़्यादा काम नहीं आएंगे, बट पर्सनालिटी बिल्ड होगी तो जाओ। और फिर यहाँ पे होली सेलिब्रेट होता है, दिवाली सेलिब्रेट होता है, और भी चीज़ें, लाइक ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। फिर किसकी बात करें, रुको। हाँ, फिर प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट डिसेंट है, एमिटी जितना बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, बट अच्छा है, डिसेंट है। HDFC, ICICI, ये सारे कंपनीज आती है, विप्रो, बहुत गर्मी लग रही है, तो ये सारी कंपनीज आती है, तो अच्छी खासी प्लेसमेंट लग जाती है स्टूडेंट्स की, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया हो, लाइक इंटर्नशिप्स एंड ऑल अच्छे किए हों। इंटर्नशिप के लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा। हाँ, उसमें कॉलेज थोड़ा बहुत हेल्प करती है, बट वो आपको डायरेक्ट कहीं नहीं भेजेगी कि हाँ आप यहाँ जाओ, तो वो है। एंड देन लास्ट, ओके, अब मैंने देख लिया, अब मेरी लिस्ट ख़त्म हो गई, और यहाँ पे कैब्स और ऑटो सब कुछ अवेलेबल हैं। तो हाँ, अब आज के लिए इतना ही, और भी कुछ जानना हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड या ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से एडमिशन लेके अच्छे से पढ़।